like people who are not alive, like my mother, she's no more. So can Definitely. Yes, 100%. बिल्कुल okay, उनका so तो the और 10 करना है. blessings which we write in the morning for that. Yes. Yes, understood. Yeah. Okay, thank you so much. Yeah, in the blessings, you can write about anyone. You can write about your school teachers, your nursery teacher, your school, your playground, anything that you feel was, so important and you feel so lucky to have that. You can write about that. Yeah. Okay. So thank you. Thank you. Good. So welcome everyone. And today is a wonderful chapter. पहले बताइए आज आपका दिन कितना मैजिकल था? How did you feel? Did you think of anything that you had not written of or thought of, prior to today? कुछ भी ऐसा आपने लिखा? कुछ ध्यान लिखना तो था ही नहीं, सोचना ही था. हम्म कि सब कुछ ऑलरेडी कवर कर चुके थे हम लोग 10 दिन में ही सारा ग्रेटिट्यूड खत्म कर चुके थे, कुछ नहीं बचा. हाँ, मतलब हम लोग को और करना है. लाइक मे बी वी आर नॉट लुकिंग एट थिंग्स प्रॉपरली. वी हैव टू थिंक ऑफ मोर थिंग्स बिकॉज ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमने 10 दिन में ही सारे ग्रेटिट्यूड्स कर लिए. हाँ, सो यू हैव टू कीप लुकिंग, कीप थिंकिंग एंड कीप डूइंग द ग्रेटिट्यूड. Okay, so because acha, and how did you feel? Until what time did you do it? Till breakfast or till the time you left for your work? या घर पे जब तक लोग थे उसके बाद आपने स्टॉप किया उसको? Till breakfast I did. Yeah, okay, yes, very good. खुद का भी magic dust and thank you बोल के. Yes, same. I also did till breakfast. उसके बाद मैनेजर को जब लग रहा था कि हाँ बुला लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, ऐसे चल रहा था. See, because I'm working, और भी ज़्यादा करना है, बट इट्स लाइक इफ आई एम ऑक्यूपाइड एंड आई एम थिंकिंग, तो बीच बीच में उस मैनेजर तो बेटर रह जाता था ना, तो थोड़ा सा उसको भी और एक्टिव करना होगा. एंड हाउ डिड यू फील व्हेन यू वर डूइंग दिस टिल ब्रेकफास्ट टाइम? So there were so many things for which we normally don't say thank you, like गैस को, कढ़ाई को, कड़छी को. तो वो सबको very nice. And what I did was when I got up in the morning, जैसे I opened my eye, I was like, yes, today I'm opening the gift of eyes. और आज ही मेरा challenges होने लगा था वैसे, ठीक है. I thought और ज़्यादा करना है मेरे को, ठीक है. हाँ, so I thought okay, yes, I'm so grateful that I can see, I can do so many things जो हम लोग eyes के बारे में करते हैं, वो सब हम कर रहे थे, but और भी चीज़ों के बारे में कर रहे थे. तो यार सो हैप्पी एंड आई एम हैप्पी कि आप लोग भी कर रहे हो एंड इसको रोज करना है. ये नहीं कि आज का ये प्रैक्टिस आज खत्म हो गया. जितना ज़्यादा हम ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना ज़्यादा ही लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, उतना ज़्यादा ही लाइफ में मैजिक होंगे. ये सारे पेंडिंग अकाउंट जब हम क्लोज करेंगे तभी हम न्यू अकाउंट खोल पाएंगे. ओके, सो जैसे नहीं होता कि लोन अगर आपको और चाहिए तो पहले के कुछ पेंडिंग आपको देने हैं, इंस्टॉलमेंट ये वो जो भी कुछ, तभी आपको न्यू लोन मिलता है, तभी न्यू चीज़ें होती हैं. या सो इन सब को हमको पेंडिंग को क्लोज करना होगा, तभी न्यू चीज़ें हमारे लाइफ में आएंगी. या सो एनीवन हैज़ अ क्वेश्चन और अ शेयरिंग कि आज आप कुछ मैजिक हुआ आपके लाइफ में, या कुछ अच्छी चीज़ हुई जो आपको लगे कि यस ये मैजिक के कारण हुआ, ये ग्रैटिट्यूड के कारण होगा. या आई राइट थैंक यू सफाई वाला. ओके, या हाँ, वेरी नाइस. तो बस इसको ऑन रखना है. रोज़ वो आते हैं जो रोज़ उसको थैंक यू बोलना है, मन में ही बोलना है, बट रोज़ बोलना है. रोज़ आई और उसमें आपने उसको थैंक यू बोलने लगा तो कभी कभी वो उल्टा भी हो सकता है, बट मन में तो उन चीज़ों के लिए रोज़ बोलना ही बोलना है आपको. या so if there is no sharing, let's start with the warm up and then the reading, because before the reading I want to share something with you. We'll discuss a few things, then we'll start with the chapter. Yeah, so please unmute yourself, switch on the camera, and let's do the 10 little fingers. Yeah, so 1 2 3 start. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, and 1 little nose. 10 little 10 fingers, 10 little toes, 2 little ears, and 1 little nose. Wonderful. So happy to see more faces. Yeah. So before we start, there's something. Okay, try करते हैं. Share screen. Yeah. Yes. Again. Everyone can see the screen. Yeah, I'm not going to make some gola or something, sorry, dots over here. Yeah, so what we will see over here is कि लाइफ में सब कुछ हम देखा ना, what we give is what we receive. लाइफ में ऐसे सब कुछ सर्कल में चलता है, लाइफ साइकिल होती है. हाँ, अर्थ भी उसके अराउंड ऑर्बिट, माने उसका जो ऑर्बिट भी है वो भी थोड़ा सा सर्कुलर टाइप का ही है. अर्थ का, मून का, हर चीज़ का लाइफ में साइकिल चलता रहता है. बट वेयर इज दैट शेप गॉन?
This also I have made. Huh? What is this? Circle. हाँ सर्कल, हाँ अच्छा हुआ किसी ने रसगुल्ला पुचका नहीं बोल दिया, ठीक है। सो दिस इज अ सर्कल, या एंड हम सब कभी ना कभी छोटे में या बड़े में भी, आप मैरी गो राउंड पे बैठे हो, विच अगेन राउंड एंड राउंड, हाँ आप उसमें बैठे हो, दैट बिग वन, Giant wheel. यस यस, Giant wheel. व्हाट इज रॉन्ग विद मी टुडे, हाँ जाइंट व्हील में भी आप बैठे हो, तो सबसे अच्छा आपको कहाँ लगता है जाइंट व्हील में बैठ के? हम्म जब वो नीचे उतर रहा होता है और खत्म होने वाला होता है तब आपको अच्छा लगता है, या जब आप एकदम टॉप में होते हो, हाँ और वहाँ पे बहुत जोर से अच्छी अच्छी हवा आ रही होती है, एंड यू कैन सी एवरीवन एंड पीपल आर लुकिंग, जस्ट आई एम म्यूटिंग एवरीवन बिकॉज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा था, तो जब आप आंसर करोगे तो आप अनम्यूट कर लेना, या जब आप सबसे टॉप पे होते हो एंड यू कैन सी एवरीवन, द लाइट्स, द कलर्स ऑफ द मेला और द एग्जीबिशन वेयर यू हैव बीन टू और द पार्क दैट यू हैव बीन टू, वहाँ पे आप जब टॉप पे होते हो तब आपको सबसे अच्छा लगता है, या जब आप बॉटम में होते हो तब अच्छा लगता है? कोई जन बोल सकता है कि हाँ मेरे तो बॉटम में अच्छा लगता है, बहुत नौजिया है, जब नीचे उतरते लगता है थैंक गॉड चलो ये खत्म हो गया, किसी को ऐसे लगता है? हाँ At the top. एट द टॉप, या क्यों अच्छा लगता है वहाँ पे? हम्म Because the view is सब also कुछ beautiful. ब्यूटीफुल, यू फील लाइक यस आई एम एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे ही लगता है। आप देखिए ऐसे ही हमारे लाइफ में बहुत सारे सर्कल्स चल रहे होते हैं, ठीक है। कोई रिलेशनशिप में आप एकदम जब टॉप में होते हो तो आपकी वो रिलेशनशिप किस टाइप की होती है? अच्छी होती है, पॉजिटिव होती है, उसमें बहुत सारे हंसी मजाक फन मोमेंट्स होते हैं, या बहुत सैडनेस होती है? टॉप में कोई रिलेशनशिप चल रही है तो मतलब आप उसमें बहुत अच्छा फील इसीलिए करें बिकॉज एवरीथिंग इज गुड, हाँ। या जब आप Yes. बहुत लो में होते हो तो क्या होता है? अच्छी चीज़ें नहीं हो रही होती हैं, कुछ फाइटिंग्स बिलो द लाइन की चीज़ें हो रही होती हैं, या आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको मिल नहीं रहा होता है, तब आप नीचे होते हो। तो अगर हम अब इस ड्राइंग में देखते हैं, सॉरी, या तो जब लाइफ में सब कुछ, सॉरी, हाँ लाइफ में सब कुछ सर्कल में चल रहा होता है, या एंड सॉरी, हाँ मैंने आई थॉट आई एम लाइक नाउ मेरे को अब अच्छे से आ गया, या हाँ आ रहा है। तो लाइफ में जो भी ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है, बिकॉज जाइंट व्हील में आपने देखा ऐसे ही होता है, या आप ऊपर गए फिर आप ऐसे करके नीचे आए, फिर अगेन यहाँ पे कोई खड़ा रहता है जो एक पुश करता है और आपको वापस ऊपर की तरफ भेज देता है। इट्स लाइक इट गोज राउंड एंड राउंड एंड राउंड। अगर इलेक्ट्रिक भी होता है तो भी वो ऑन एंड ऑन रहता ही है, कोई उसको स्टॉप कर देता है, उसका स्विच ऑफ कर देता है तब वो स्टॉप हो जाता है, बट अदरवाइज इट कीप्स गोइंग लाइक दिस। वो यहाँ पे कभी रुकता नहीं है। रुकता तभी है जब कोई उसको स्टॉप कर देता है और कुछ लोग ऊपर ही अटक जाते हैं, फिर धीरे 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 वो नीचे आते हैं, ठीक है। ये हम जाइंट व्हील इसलिए समझ रहे हैं बिकॉज हमारे लाइफ में चाहे आपके घर में 4 लोग हैं, चारों के संग इस टाइप का एक ही साइकिल चल रहा होता है। आपके हेल्थ के एरिया में भी एक ऐसे ही साइकिल चल रहा होता है, आपके मनी के एरिया में भी ऐसे ही चल रहा होता है, करियर में, जॉब में, हर चीज़ में, लाइफ में ऐसे ही सर्कल चल रहा होता है। जिस जिस एरिया में आपने यहाँ बैलेंस बनाना सीख लिया, ओके कैसे बनाते हैं हम बैलेंस, हाँ, कि अगर आपको रिलेशनशिप अच्छी लगती है, कितने बार आप कुछ ओवरलुक कर देते होगे, कितने बार आप समझ जाते होगे, हाँ, कोई आप उसको माफ़ कर देते हो, आप और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाते हो, उसको बोलते हैं कि आप बैलेंस कर रहे हो। यहाँ पे आपकी अगर हेल्थ अच्छे पे चल रही है तो आप क्या कर रहे हो? आप अपना डाइट, अपनी फूड, अपनी स्लीप, अपनी एक्सरसाइज, सब कुछ को बैलेंस कर रहे हो, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, तब आपकी हेल्थ का साइकिल अच्छा हो जाता है, यू आर फीलिंग लाइक कि येस दिस इज द बेस्ट। मनी के एरिया में भी आप अच्छी बातें बोल रहे होगे बिकॉज नाउ वी नो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वी नो अबाउट ग्रैटिट्यूड, तो उसमें भी यही हो रहा होता है, हाँ। जैसे जैसे हम यहाँ बैलेंस करना सीख जाते हैं, जिस जिस साइकिल में, वो यहाँ पे हमको अच्छा लग रहा होता है। जैसे अपना बैलेंस बिगड़ा, क्या हुआ? आप नीचे आने लगते हो, हाँ। अगर आप नीचे आए हो तो आप लो में जाओगे ही, फिर आपको वापस किसी तरह ऊपर आना पड़ता है। माने क्या हुआ? अब डिपेंड करता है कि कितने स्पीड में आप नीचे आ रहे हो, कितने जल्दी आप अपने आप को वापस ऊपर पुश करते हो, फिर वापस आप यहाँ पे आके अपना बैलेंस करना चाहते हो, ठीक है। तो जैसे क्या हुआ, अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, एक रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, सपोज सामने वाला कुछ भूल गया या आपने कुछ गलती की, उसने कुछ रिएक्ट किया और आप सैड हो गए, लो हो गए, गुस्सा हो गए और आप यहाँ से नीचे फिसलने लगे, ठीक है। अब फिसले हो तो यहाँ पे आओगे ही। अब यहाँ पे आके आप कितने देर अपने आप को सैडनेस में, दुखी में रखोगे, उस पर डिपेंड करेगा कि आप वापस कितना जल्दी ऊपर जा पाओगे, ठीक है। आप यहाँ नीचे आए हो
हाँ, तो ऊपर तो जाओगे ही, डिपेंड्स आप अपने आप को कैसे पुश कर पाते हो। इफ़ यू आर फीलिंग लो एंड सैड एंड किसी ने बोल दिया आपको कि अरे हस्बैंड तो होते ही ऐसे हैं, फ्रेंड तो होती है ऐसी, लाइक जो भी एरिया के बारे में ये साइकिल अगर हम लोग बात करते हैं, सामने वाले ने कह दिया कि हाँ वो होते ही ऐसे हैं, फिर आप क्या करोगे? उस पर डाउट करने लगोगे उस पर्सन पे। हाँ, उसकी जो भी बात होगी सही भी होगी तो भी आपको वो उल्टी लगेगी। तो क्या कर रहे हो आप? यहीं पे अटक गए हो। वो पर्सन आपको ऊपर जाने में हेल्प नहीं कर रहा है, या आप खुद भी उसकी चीज़ों को इग्नोर करके समझ के आप खुद भी यहाँ से निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हो। फिर क्या होगा? वो रिलेशन धीरे धीरे बैड 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 होती चली जाएगी, या एंड यू विल नॉट फाइंड एनी वे टू कम आउट ऑफ इट। बट इसी जगह पे अगर आपके कोई मदर ने, कोई रिलेटिव ने, कोई आंट ने, किसी मे बी आप किसी के पास काउंसलिंग के लिए गए, उसने बोल दिया कि कोई बात नहीं, ऐसा होता है, इन सब चीज़ों को इग्नोर करो, हो सकता है ऑफिस में बहुत प्रेशर हो या व्हाटएवर जो भी है, उसने आपको समझा दिया। तब क्या हुआ? उसने आपको यहाँ पे हल्की सी एक पुश की एंड देन यू स्टार्ट मूविंग आउट फ्रॉम दिस लो एरिया। फिर उसने कुछ कहा, फिर आपने कुछ उसको सोचा एंड यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग पॉजिटिविटी एंड वापस आप यहाँ पे ऊपर चले आओगे। सो दिस साइकिल गोज राउंड एंड राउंड एंड वी आर द वन हु कैन कंट्रोल इट, कि हमको यहाँ पे वापस आना है, बैलेंस करना है, या हम नीचे गए तो हम कितने जल्दी वापस ऊपर आ सकते हैं। ओके, सो दिस साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें अगर हम यहीं रह जाते हैं तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, वो रिलेशनशिप बहुत ख़राब हो जाएगी, हो सकता है डिवोर्स हो जाए, या आपने कभी हमेशा उससे बात ही करनी बंद कर दी। और आप सोचो, जो रिलेशनशिप अगर फैमिली है दैट यू कांट पार्ट वेज, तो क्या होगा? वो बहुत ख़राब हो जाएगी, बहुत बिटरनेस आ जाती है ना। हम लोगों ने मूवीज़ में देखा है, हो सकता है आपने कभी किसी का सुना भी हो ऐसा। हाँ, तो इट इज़ नॉट वेरी हेल्दी। तो ये साइकिल क्या है? हमको ये याद रखना है कि अगर हम यहाँ पे बैलेंस कर रहे हैं और कोई और अपनी स्टोरी सुनाता है या अपने चैलेंजेस सुनाता है, तो आपको उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाना है। अगर वो यहाँ पे है और वो कह रहा है पता है मेरे संग क्या हुआ, मेरे हस्बैंड फिर मेरा बर्थडे भूल गया, ठीक है, पता है मेरे बच्चे ने क्या किया, फिर से जो हमने खाना बनाया था उसको खाने की टेबल छोड़ के उठ के चला गया, एंड आपका बच्चा का रिलेशन आपके संग बहुत अच्छा है, आपके हस्बैंड या इन लॉज जो भी, वो रिलेशन अच्छा है। द मोमेंट दैट पर्सन इज टेलिंग यू देयर ब्रेक डाउन, आप क्या कि हाँ हाँ कभी कभी तो क्या मेरा भी बच्चा ऐसे ही करता है, क्या हुआ? आप यहाँ पे बैलेंस बना के बैठे हुए थे, उसकी स्टोरी में हाँ मिलाते हुए आप भी कूद के यहाँ नीचे चले आए, ठीक है, उसको तो पुल किया नहीं, आप भी वहां से नीचे चले आए। क्या हो? फिर दोनों फिसलते 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 नीचे आ जाएंगे, या एंड दोनों जन मिलके यही सब बातें करेंगे। तो नाउ इज दिस अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? बोलिए, आपको क्या Bad करना thing. है? बैड थिंग। तो अब आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आपके लाइफ में जब लोग आते हैं आप उनसे किस टाइप की बातें करते हैं। इफ़ दे आर फीलिंग लो सैड, आप उनको एनकरेज करके वापस वो पुश करके उनको ऊपर लाने की कोशिश करते हो, या आप अपने इस बैलेंसिंग पोज से कूद के नीचे चले आते हो। ठीक है, अब बोलो नहीं नहीं सुनना पड़ता है, थोड़ा सा सुनिए, उसके बाद अगर आप उसको पुश कर रहे हो ऊपर की तरफ और वो नहीं आ रहा है, उसको रहने दीजिए, आप अपना वापस ऊपर चले आइए। आप बोलोगे नहीं तो बहुत सेल्फिश है, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, उसके लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसके लिए वर्क कर रहा है, आपके लाइफ का लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वर्क कर रहा है। आप नेगेटिविटी में जाओगे, हम नेगेटिविटी में जाएंगे तो हमारी ड्रीम तो बाद में पूरी होएगी, हमारी लाइफ भी सैडनेस और नेगेटिविटी में वापस जाने लगेगी। बहुत मुश्किल से हम लोग मुश्किल से नहीं, बहुत अच्छे से हम लोग धीरे धीरे ये सब समझ रहे हैं और इम्प्लीमेंट करना भी जस्ट शुरू ही किया है। सो वी शुड रिमेंबर दिस साइकिल, एंड आज के चैप्टर के लिए इसलिए ये बहुत अच्छा है क्योंकि आज हम उन लोगों को याद करने वाले हैं जिन्होंने कभी हमको इस जगह पे हेल्प की थी। ठीक है, हमको पता भी नहीं चला कैसे हेल्प की, कब की, उनको हमको याद करके ग्रैटिट्यूड करना है। एट द सेम टाइम जो लोग हमको हेल्प करते हैं, कितनी बार सॉरी ऐसा होता है ना, लाइक आई विल नॉट से बिच, आई वांट टू कंप्लेन एंड फाइट, एंड ऐसा नहीं होता कि आज मन करा मेरे को खूब, उसने ऐसे किया, इतने दिन का ज्वालामुखी आज फटा है, हैपेंस ना, इतने दिन से बहुत सारी छोटी छोटी नेगेटिव चीज़ें किसी ने की थी एंड आई वांट टू बर्स्ट आउट। तब यू वांट अ शोल्डर टू लीन ऑन, तो आप उसको बोल रहे हो, तब कितने जन जो समझदार पॉजिटिव लोग होते हैं वो क्या करते हैं, चुपचाप सुनते रहते हैं, है ना। जब आप पूरी मन की भड़ास निकाल देते हो, या व्हेन यू एम्प्टी योरसेल्फ, देन दैट पर्सन गाइड्स यू इन अ पॉजिटिव मैनर। तो हमको ये समझना है कि वो पर्सन हमारे लाइफ में कौन है। कितने जरूरत नहीं, उसके संग तो बात करने से कुछ फायदा ही नहीं है, वो तो बोलेगा हाँ भूल से हो गया होगा, हाँ सब अच्छा होता है, इसमें भी कुछ तुम्हारा फायदा है। तो हमको ये समझना है कि यही पॉजिटिव लोग हैं, यही हमको लाइफ में आगे की तरफ बढ़ाएंगे, है ना, फॉरवर्डिंग लेके जाएंगे, नॉट कि उसी जगह में हम वहाँ पे अटक जाएं उस दलदल में, उस स्वैम्प पे, नहीं। दे विल ऑलवेज कैरी मी अहेड एंड फॉरवर्ड। तो हमको ध्यान रखना है कि हम वो लोग कौन हैं,
प्लस हमको भी दूसरों के लिए वैसा ही सपोर्ट और गाइड बनना है, सो दैट वी कैन ऑल्सो टेक देम अहेड इन लाइफ। इज दैट क्लियर? ये साइकिल सबको याद रहेगा? या Yes. Yes, yes. थैंक यू। एंड आई नो आप कई बार हो सकता है सुन भी चुके हो, हम लोग इस सेशन में ये शेयर करते हैं बिकॉज आई फील दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर भूल जाते हैं, जब इसको डिस्कस करते हैं तो याद आ जाता है, एंड वी शुड ट्राई एंड रिमेंबर इम्प्लीमेंट this in our lives. Yeah, so let's start with the reading. Who wants to read today? Can I read? Yes. Neha. Yeah, where are you from, Neha? I'm from Calcutta. Okay. Yeah, just share the screen. Yes. Yeah, please start. Magical people who made a difference. Yeah, so we are talking about magical people who made a difference. So of course वो हमारे लाइफ में ही डिफरेंस बताया जा रहा है। हम लोग महात्मा गांधी ने भी, अच्छा जिसके भी नाम बोलेंगे आजकल तो लगता है नहीं सबने ही मेरे लाइफ में डिफरेंस किया है। अबाउट टू से नॉट अबाउट समवन यू नो वी डोंट नो, बट जिन्होंने हमारे इमीडिएट यू नो कॉन्टैक्ट से या कहीं ना कहीं हमको यू नो एक तो डिफरेंस कॉज किया है हमारे लाइफ में। वी आर टॉकिंग अबाउट दोज पीपल। सो नाउ व्हेन वी लुक एट दिस पिक्चर, आप देखिए यहाँ पे एक लिविंग रूम जैसा रूम लग रहा है, या इट कुड बी अ लाइब्रेरी। यहाँ पे कैबिनेट्स के अंदर बुक्स रखे हुए हैं, थ्रू दिस ग्लास यू कैन सी इट, एंड चेयर्स हैं, सेंटर टेबल रखी हुई है और उसके ऊपर ऐसी एल्बम रखी है। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ अस रिमेंबर दिस काइंड ऑफ एन एल्बम। आपके पेरेंट्स की वेडिंग की होगी, हाँ, या यू नो आपके बचपन की भी हो सकती है। तो ये ऐसी एल्बम्स नहीं होती थी, ब्लैक कलर का स्क्रैप बुक टाइप का चार्ट पेपर रहता था, उसके अंदर बीच बीच में यू नो दैट ट्रेसिंग पेपर, सो दैट द फोटोज डोंट गेट स्टिक। कॉर्नर में गोल्डन या सिल्वर कॉर्नर्स लगे रहते थे, उसमें फोटो ऐसे अटका दिए जाते थे, रिमेंबर? सो Yes. Yes. Even I have this kind of album. yes, so see we all have these memories. So today's chapter is about that kind of an album, यानी लाइक यू नो आप हमको पीछे पास्ट में जाना है और याद करना है। नाउ इवन वी लुक एट दीज फोटोग्राफ्स, इसमें इतने सारे फोटोग्राफ्स एंड यू नो जब भी हम लोग ये फोटोग्राफ्स देखते हैं हमारे, आजकल तो क्या हो गया, सब फोन पे ही हो गया है। आप क्या 10 साल पहले की फोटोग्राफ्स फोन में देखते हो? होंगी सबसे मैक्सिमम जीबी वाले हम लोग फ़ोन खरीदने लगे हैं फॉर दिस, पेन ड्राइव में कॉपी करके, गूगल ड्राइव में, इधर उधर सब कर रहे हैं। हाँ, बट ये भी बहुत अच्छी बात है, नाउ डेज फेसबुक एंड गूगल ड्राइव में आपके 4 साल पहले के फोटोग्राफ्स या यू नो सम मेमोरीज दे कीप शेयरिंग। हाँ, बट पहले कितना अच्छा था, आपने एक एल्बम खोली, यू स्पेंड गुड 15-20 मिनट्स और आप सब पेजेस ऐसे फ्लिप कर रहे हो, फोटोग्राफ देख रहे हो, एंड कभी उसकी स्माइल देख रहे हो, कभी उसकी ड्रेस देख रहे हो, कभी वो टाइम याद कर रहे हो, एंड यू आर फीलिंग हैप्पी एंड नाइस। So today's chapter is telling us that we have to go back in our past and think of some people who have created some changes. जैसे ये देख के आप देखिए इस एल्बम के ऊपर this you know so much sparkling magic dust is coming here. तो what is this? When we are thinking about them, will our life be more magical? हाँ, क्या वो उनको याद करने से हमारी लाइफ मैजिकल हो जाएगी? ऐसा है? Let's read and find out. At times, our own light goes out and Just is one second. rekindled. Just one second. Yeah, let me. Yeah. Yeah, please At start. times, our own light goes out and is rekindled by a spark from another person. Each one of us has cause to think with deep gratitude of those who have lighted the flame within us. Albert Pfister, 1875 to 1965, Nobel Peace Prize winning medical missionary and philosopher. या अब देखिए मेडिकल मिशनरी हैं और ये पीस प्राइज विनिंग भी हैं। या वेरी नाइस। अच्छा, अब ये हमसे कह रहे हैं कि कितने बार ऐसा होता है कि जब हम लोग यू नो सैड हो, डिसहार्टेंड हो, डिसइल्यूजनड हो, हमारे लाइफ में एकदम यू नो डिस्करेज्ड हो गए हैं, लाइक यू नो तब कोई जन, हमारा स्पार्क तो होता ही है, लाइक यू नो वी ऑल हैव दिस पावर विद इन अस, नेगेटिव पॉजिटिव सब। पॉजिटिविटी थोड़ी सी कम हो जाती है, उस समय कोई और हमको थोड़ा सा एनकरेजमेंट दे देता है और तब हम खुद नो वापस हमारी लाइफ में वो स्पार्क, वो लाइफ, वो पॉजिटिविटी आ जाती है टू मूव अहेड। या जैसे लाइटर से आप यू नो स्पार्क बोलने से क्या होता है, बर्नर है, सब कुछ है उसके अंदर, बट अनटिल एंड अनलेस यू लाइट इट विद अ लाइटर और अ मैच स्टिक, तब तक वो कोई काम का नहीं हमारे। तो दिस इज व्हाट शी इज ऑल्सो टेलिंग अस कि कोई हमको और वापस चार्ज अप करता है सो दैट वी मूव अहेड इन लाइफ। सो नाउ शी इज टेलिंग अस हम सबके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ ही होगा जब हम बहुत सैड होंगे या लो होंगे, थोड़ा सा हमको एनकरेजमेंट चाहिए था, उस समय किसी ने आके हमारे उसको वापस
एक्साइटमेंट को, एंथुजियाज्म को वापस बढ़ा दिया, एंड वी हैव टू गिव देम थैंक्स. या प्लीज रीड. Every one of us has received help, support, or guidance from other people at particular times in our life when we needed it most. Sometimes another person alters the course of our life through their encouragement, guidance, or just being there at the right time. And then life goes on. And we tend to forget those times when one person touched us or changed our life. Sometimes you don't even realize the impact a person had until well into the future when you look back on your life and realize that a particular person was pivotal in magically changing the direction of your life for the better. या The person जस्ट वन सेकेंड, हम सब ने कहीं ना कहीं से हेल्प रिसीव की है, सपोर्ट मिला है हमको, किसी ने हमको गाइड किया है, किसी ने हमको रास्ता दिखाया है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे मार्क्स कमाए हैं मैथ्स में, कोई बात नहीं, फिर से तुम ट्राई करना, ये थोड़ी फाइनल है, ये थोड़ी बोर्ड्स है, अगर बोर्ड्स भी है तो क्या हो गया, यू नो, किसी ने हमको कभी ना कभी एनकरेज किया. इट कुड बी योर पेरेंट्स, इट कुड बी योर फ्रेंड, एनीवन. बट हमने क्या कभी उनको थैंक यू बोला है? जब हम बहुत सैड थे, यू नो, कभी हमको लग रहा था कि यू नो कैसे करेंगे, ये जॉब चला गया है मेरा, हाँ कैसे होएगा, उन्होंने आपको कुछ एनकरेज किया एंड यू स्टार्टेड अप्लाइंग इन अ डिफरेंट प्लेस, या किसी ने आपको बोला कि नहीं तुम हमको सीवी दो एंड दे पोस्टेड योर सीवी इन अ प्लेस एंड यू गॉट द जॉब, हाँ, या उसके थ्रू आपको कोई प्रोजेक्ट मिला, यू डोंट नो. उस समय हमने उसको एक नॉर्मल थैंक यू भी शायद नहीं बोला होगा. बट अब जब हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि उस समय उसने जो हेल्प की थी उससे मेरे लाइफ में आज इतना चेंज हो गया. हाँ, लाइक आई टेल यू, लाइक माई फ्रेंड, आई डिड माई इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स विद हर. कभी नहीं सोचा था हमने, उस समय सोचा था कि अरे आई नो, ये भी मैं बात चुकी हूँ, बट दोज आर न्यू आई हैव टू शेयर कि कैसे लाइफ चेंज हो जाती है. आई थॉट मैथ्स तो सीए तो करना नहीं है क्योंकि कॉमर्स हमने लिया नहीं था 11th-12 में. आई टुक साइंस एंड आई थॉट अब क्या करेंगे, मेडिकल में कौन 10 साल तक पढ़ेगा, ठीक है. तो आई थॉट क्या करना है, तो शी सेड प्रिया मेरे को भी CA करने का मन नहीं है, लेट्स डू इंटीरियर डिजाइनिंग. आई सेड ओके. ऐसे ही हम लोगों ने दोनों ने एक डिप्लोमा कोर्स कर लिया. हाँ, एंड who would have thought that I loved it so much, and now I'm, you know, working and I can't think of anything other than what I'm doing right now. Each project is new, it is so much fun. I shop whole day almost without spending a penny, ठीक है. It is so much fun. ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, मस्ती आ रही है, you know, I'm surfing the net and getting inspired. Now we say ना, we get inspired. I'm getting inspired. It's so much fun. And whenever this chapter comes, and otherwise also, I just think of my friend. उसने नहीं किया, she did not pursue it further, but I really am so grateful for her that I did that course. और I still remember the day कि कैसे हम लोग दोनों फर्स्ट डे गए थे, ठीक है. I still remember all that. So I'm so grateful कि but उस समय हमने शायद उसको थैंक यू कोई बोलता है क्या? दोनों जन संग में जा रहे हैं कोचिंग, दोनों जन संग में जा रहे हैं कोर्स करने, थैंक यू भी नहीं बोला होगा हमने, उसको नहीं बोला था, फ्रेंड है उसको क्या थैंक यू बोलना. एंड नाउ व्हेन आई एक्चुअली लुक बैक एंड आई थिंक यस, she was so important, she still is in my taking up this career. Yeah, so she's telling us that is how there is someone or the other who has made some change in your life. और वो सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं हमारे लाइफ में, हाँ, कि मे बी someone we'll read about them. So she's telling us today is the day when we have to think of those people and give our gratitude. Yeah. The person may have been a teacher or coach, an uncle, aunt, sibling, grandparent, or any family member. They may have been a doctor, nurse, or best friend. They may have been the person who introduced you to your current partner or to a particular interest that became one of your greatest passions. Maybe they were someone you didn't even know and they appeared in your life very briefly, performing a random act of kindness that touched you to the core. या तो हमारे लाइफ में वो कोई भी हो सकता है. मे बी इट वॉज योर टीचर, कि आपका मन था कि यू नो यू वांटेड टू टेक अप आर्ट, बट आपको लगता था कि नहीं, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ को तो लोग इतना अच्छे से नहीं सोचते, बट योर इंग्लिश टीचर टोल्ड यू कि नो, यू आर सो क्रिएटिव, यू आर सो ब्रिलियंट इन योर राइटिंग, यू मस्ट टेक दिस एज अ यू नो करियर एंड यू कैन बी अ ब्रिलियंट यू नो एडिटर, राइटर, और आपने वो फॉलो कर लिया उनकी बात. In spite of whatever everyone else was saying, you took up that and now you are loving your work. It could be your uncle or aunt की, क्योंकि आप उनसे इंस्पायर हो गए. मे बी योर अंकल और आंट वॉज वेरी मच इनटू फिटनेस, और आप भी फिटनेस पे यू नो यू हैड एन इंक्लिनेशन, और उन्होंने आपको गाइड कर दिया एंड टुडे यू आर सो फिट एंड फाइन, और आपकी वो एक हैबिट बन गई है दैट यू कैन नॉट यू नो थिंक बियॉन्ड
some workouts or exercise and it is showing in your health, या तो ऐसा कौन था हमारे लाइफ में जिसने कहीं ना कहीं हमारे कुछ इंटरेस्ट को जगाया. इट कुड बी योर सिबलिंग कि वो पढ़ रही थी, वो खूब सारी बुक्स पढ़ती थी, रीडिंग करती थी, एंड यू ऑल्सो स्टार्ट डेवलप्ड अ हैबिट ऑफ रीडिंग एंड नाउ यू आर लविंग इट. या सो दैट वे वी हैव टू थिंक. मे बी इट वॉज योर दादा दादी और नाना नानी, यू नो, जो बहुत पूजा करते थे, एंड यू ऑल्सो सॉ देम एंड देन यू नो हैड एन इंक्लिनेशन टुवर्ड और एन अट्रैक्शन, जो भी आप उसको बोलो, आपके मन में वो फेथ और वो श्रद्धा आ गई, एंड नाउ यू आर फॉलोइंग द पूजा, कि आप हनुमान जी को फॉलो करते हो, किसी को भी जो आज आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है. वो कैसे स्टार्ट हुआ, किसके यू नो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट हुआ. वी हैव टू थिंक अबाउट देम एंड डू आर ग्रैटिट्यूड. इट कुड हैव बीन अ डॉक्टर. आप बोलोगे डॉक्टर कैसे, कि कुछ हेल्थ का चैलेंजेस हुआ होगा मे बी आपके संग या आपके फैमिली के संग में, एंड दैट डॉक्टर शोड यू कि यस नहीं ऐसे करना चाहिए, ये ट्रीटमेंट फॉलो करना चाहिए, या ये प्रोसीजर करने के बजाय मे बी यू शुड ऑप्ट फॉर यू नो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, एंड इट रियली हेल्प्ड. या लाइक आई शेयर्ड इन द लास्ट सेशन, मेरी एक फ्रेंड थी, उसको डॉक्टर ने कहा कि यू मस्ट गो get yourself operated, but when she came out of the clinic, the nurse told her कि नहीं डॉक्टर तो कह रहे हो ठीक हो, आप भी बहुत समझदार हो, लेकिन चलो एक हफ्ता आप ये सम सब्जी खा के देखो, समथिंग है, सब कुछ तो भी उसने उसको बोलो कि आप ये करोगे तो आप एकदम ठीक हो जाओगे, एंड एक्चुअली शी डिड इट. हाँ, तो वेन एवर आई एम रीडिंग दिस, एंड हमारे लाइफ में इतने सारे जन ऐसे होते हैं, और उसने एक्चुअल में ट्रीटमेंट नहीं कराया जो भी डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, ऑपरेशन, एंड उसने जो उस नर्स ने बोला या उसने उस स्ट्रीम को और फॉलो किया, समथिंग शी स्टार्टेड डूइंग, एंड नाउ शी इज़ परफेक्टली फाइन. एंड आई मेट हर लास्ट टाइम व्हेन शी वाज हियर इन द विंटर्स. तो ऐसा कोई जन होगा, इट कुड बी योर बेस्ट फ्रेंड जिसने आपको आपके पर्टिकुलर पार्टनर से मिलाया हो, या कोई ना कोई एक आंटी ताईजी टाइप्स जन होते हैं ना, जो बोलती हाँ ये रिश्ता लेके आए हैं एंड यू आर सो हैप्पी इन योर रिलेशनशिप विद योर हस्बैंड और योर वाइफ. वो कौन था? इट कुड बी समवन यू डोंट इवन नो. जैसे अगेन गीत इन दैट जब वी मेट मूवी, कि वो कूद रही थी और वो कैसे उसको इंस्पायर कर देती है शाहिद कपूर को, कि वो अपना ही एक तो कॉलिंग कार्ड बना लेता है. रिमेंबर दैट? उस समय जब करीना कपूर उसको मिलती है शाहिद कपूर को उस ट्रेन में, वो लोग नहीं जानते होते एक दूसरे को, बट वो कैसे उसके लाइफ में चेंजेस ले आती है. या सो शी इज़ टेलिंग अस, कोई भी जन हो सकता है हमारे लाइफ में, नोन और अननोन, जिसने हमारे लाइफ में ऐसी चेंजेस लाई है जिससे आज हम बहुत खुश हैं. हाँ, सो वी हैव टू थिंक अबाउट देम एंड पे आवर ग्रैटिट्यूड. Yeah, please read. My grandmother gave me my love for books, cooking, and the countryside. By sharing her love of those things with me, all of them affected and changed the course of my life. Cooking became a passion of mine for over 20 years. My love of books eventually led me to becoming a writer, and my love of the countryside has influenced where I have lived throughout my life. या तो नाउ शी इज़ टॉकिंग अबाउट हर ग्रैंड मदर, कि कैसे उनकी ग्रैंड मदर से वो बचपन से ही जो भी होता है ना, इट्स लाइक वी हैव सीन कि बच्चे लोग मम्मी से ज़्यादा कभी कभी, ऐसा नहीं कभी कभी, हाँ मम्मी तो अच्छी होती हैं सबकी, मम्मी पापा, बट दादा दादी नाना नानी एंड सम आंटीज बुआज मौसीज, दे आर वेरी क्लोज टू देम, चाचा चाचाज ऑल्सो. तो वो भी अपने दादी से बहुत अटैच थी, एंड शी गॉट हर लव फॉर बुक्स, कुकिंग एंड कंट्री साइड फ्रॉम हर, और वो सारी हॉबीज आज भी वो फॉलो कर रही हैं. तो आप देखो ऐसा कोई हो सकता है आपके लाइफ में. या लेट्स सी. My grandmother also disciplined me with a steel hand to say thank you. At the time, I thought she was just teaching me to be polite. It was only later in my life I realized that teaching me to say the magic words was the greatest gift my grandmother ever gave me. She is not alive anymore, but I continue to be grateful to her for the huge influence she had on the course of my life. Thank you, Grandma. या तो जैसे देखिए कैसे अपने ग्रैंड माँ के लिए वो अपना ग्रैटिट्यूड शो कर रही हैं. या दैट शी टॉट हर, कि वो बहुत स्ट्रिक्ट थी. सी शी इज टेलिंग अस शी वाज वेरी स्ट्रिक्ट, और उन्होंने उनको थैंक यू बोलना स्टार्ट कराया. ऐसे आप देखिए कितनी बार होता है, हम लोग को पता ही नहीं होता है कि कोई हमारी हैबिट्स ऐसे करवा देता है, एंड टुडे वी रिफ्लेक्ट कि हाँ उनके कारण मेरी ऐसी हैबिट हुई, एंड दैट इज़ आई एम सो ग्रेटफुल टू हर. तो शी इज़ टेलिंग अस कि कैसे वो अपने ग्रैंड माँ के लिए थैंक यू कर रही हैं, एंड शी वॉज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस इन हर लाइफ. एंड शी इज टेलिंग अस शी इज़ नॉट अलाइव एनी मोर. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि कोई अभी जो है आपके लाइफ में उसके बारे में ही करना है. इट कुड बी समवन अननोन, इट कुड बी समवन नोन, इट कुड बी एनीवन. And if we feel that they made an impact in our life, we should be thankful to them. Yeah. Today, you're going to think about the magical people who have impacted your life. Find a quiet place alone, sometime during the day today. Sit down,
and think of 3 extraordinary people who have made a difference in your life. Once you have your 3 people, work with one person at a time and talk out loud to each person as though they were present, telling him or her the reasons why you are grateful to them and how they affected the course of your life. या तो आज की जो प्रैक्टिस है वो हमको उन्हीं लोगों को याद करके अपना ग्रैटिट्यूड उनको देना है। तो कैसे करनी है हमको ये प्रैक्टिस? एक शांत जगह में बैठ के करना है। ये नहीं कि ऑफिस में बैठ रहे हैं और फ़ोन आ रहे हैं, बीच बीच में आपने मोबाइल चेक कर लिया, मैसेजेस देख रहे हैं, मेट को या हेल्प को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि क्या काम करना है। हाँ, वैसे नहीं करना है। शांति से बैठ के दिन में कभी भी हमको ये प्रैक्टिस करनी है। और क्या करना है? 3 लोगों को याद करना है जिन्होंने हमारी लाइफ में काफ़ी इम्पैक्ट किया एंड वी फील ब्लेस्ड टू हैव दैट एनकाउंटर विद देम, दैट सपोर्ट फ्रॉम देम। इट कुड बी, वो ऐसा भी जन हो सकता है जिसने कुछ भी नहीं किया हो, बट उसके रहने से आपको शक्ति मिली, उसके रहने से आपको एक सपोर्ट मिला। जैसे होता है ना, इट्स लाइक इट कुड बी योर पेरेंट्स और समवन, कि आप एक दौर से गुजर रहे थे एंड दैट पर्सन वॉज जस्ट देयर ना। उन्होंने आपको कुछ बोल के नहीं एनकरेजमेंट किया, बट आपको पता है कि वो जन थे। There are some people now who are not so vocal about their feelings, but they are just there. That is their strength for you. Yeah? तो वो भी जन हो सकते हैं। और क्या करना है हमको? उन 3 लोगों के बारे में एक एक करके वन आफ्टर दी अदर हमको ऐसे प्रिटेंड करना है जैसे वो हमारे सामने बैठे हुए हैं। असली में आपको उनको नहीं बोलना है, ठीक है? ये नहीं कि आप सोचते हो कि मम्मा है और आप मम्मा को जाके बोलने लगे, बस हो गया। ये नहीं करना है। यू हैव टू इमेजिन दैट शी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू आर टॉकिंग आउट लाउडली। वो यही बोल रही है कि हमको ज़ोर से करना है, ज़ोर से बोलना है कि कैसे उन्होंने हमारे लाइफ में वो इम्पैक्ट किया, ठीक है? दैट वाई यू आर ग्रेटफुल टू देम, क्योंकि वाई इंपॉर्टेंट है। सिर्फ बोल दिया अरे थैंक यू मम्मा, आपने मेरे को ना बचपन में इतनी सारी चीज़ों में इंटरेस्ट दिलाया एंड आई स्टिल लव दैट। नहीं, आपको रीज़न देना है कि क्यों आपको लगता है, या एंड हाउ दे अफेक्टेड द कोर्स ऑफ योर लाइफ। या प्लीज रीड। That person should be alive. नो नो, इट्स नॉट नेसेसरी, इट कैन बी एनीवन। या जैसे उन्होंने अपने ग्रैंडमदर का एग्जांपल दिया, उन्होंने कहा ना शी इज नॉट अलाइव एनीमोर, तो कोई भी जन हो सकता है। इट कुड बी योर स्कूल टीचर, इट कुड बी योर पेरेंट्स, योर आंट, आंटी, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, इट कैन बी एनीवन। या Make sure you do this magical practice with all 3 people in the one session, because it will take your feeling of gratitude to a far deeper level. If you split up this magical practice throughout the day, you will not feel the same depth of gratitude nor receive the magical results. या तो आप समझ गए कि उन्होंने क्या कहा है कि तीनों लोगों को आपको एक के बाद एक करना है। ये नहीं कि एक को किया ऐसा करो चलो चाय ले आते हैं, एक एक किया फिर चलो टॉयलेट आते हैं, लंच कर लेते हैं फिर कर लेंगे। नहीं, तीनों प्रैक्टिस आपको एक माने तीनों लोगों को वन आफ्टर दी अदर लेना है। आप सोचिए ना, अगर आपने ऐसे किया, इडली खाई, हाँ, और सांभर आपको आधा घंटा बाद मिलेगा, कैसे लगेगा? लगेगा एक और इडली खा लो, है ना? या आपने वर्कआउट किया, जो वर्कआउट करता है, आपको बोला है ट्रेनर ने 50 सिटअप्स करने हैं, आप बोलोगे 5 सुबह कर लेते हैं, 5 दोपहर में कर लेंगे, 5 रात में कर लेंगे, ऐसे करके आपने 50 दिन भर में स्प्रेड कर दिए। उसका इफेक्ट आएगा? जितना आना होगा उतना नहीं आएगा। यस, वी ऑल नो दिस। या तो आपको बोला है 1 किलोमीटर वॉकिंग करनी है, आप धीरे धीरे स्नेल पेस में कर रहे हो, तो वो रिजल्ट आएगा। यू विल नॉट रिसीव द मैजिकल रिजल्ट्स। वाई? बिकॉज उसका वी विल नॉट फील द सेम डेप्थ ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो तीनों लोगों के ये जो हमको प्रैक्टिस करनी है, वन आफ्टर द अदर, मतलब एक संग बैठ के आपको करनी है। मिनिमम 5 मिनट्स आपको बोलना है, ठीक है? पर पर्सन मिनिमम 5 मिनट्स बोला है। चलिए 3 to 5 कर देते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं इतना 5 मिनट क्या बोलेंगे हम, ठीक है? 5 मिनट्स ही करना है, 3 to 5 भी नहीं, सॉरी, 5 मिनट्स पर पर्सन करना है। दिन में 15 मिनट आपको निकाल के ये वाली प्रैक्टिस करनी है। शी इज़ नॉट टेलिंग अस, बट इफ़ यू हैव द फोटो ऑफ दैट पर्सन, उसको सामने रख के अगर आप बोलते हो तो और अच्छी फीलिंग आती है, ठीक है? अगर नहीं है फोटो तो कोई बात नहीं, रौंडाबन ने बोली भी नहीं, बट आई हैव डन इट कि फोटो रखने से थोड़ा और अच्छा लगता है। यू आर लुकिंग एट दैट फोटोग्राफ, यू आर रिमेंबरिंग योर थिंग्स एंड देन यू आर सेइंग इट्स वेरी नाइस। या सो हाउ वी हैव टू से लेट्स रीड। Here's an example of what you might say. Sarah, I want to thank you for the time that you encouraged me to follow my heart. I was lost and confused that day, and your words touched me and lifted me out of despair. Because of what you said, I found the courage to follow my dream, and I moved to France to work as an apprentice chef. I am living my dream and I couldn't be happier, all because of what you said to me that day. Thank you, Sarah. क्या हुआ? आपने देखिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने
सारे रीजंस दिए हैं, ठीक है। कैसे? क्योंकि आप देखिए वो पर्सन अपना कहाँ तो भी छोड़ के फ्रांस जाके कुकिंग सीखने लगे या वर्क करने लगे वहाँ पे, एंड अपनी ड्रीम जी रहे हैं। जैसे आप सोचिए ना, अगर कोई भी हो सकता है, यू जस्ट हैव टू रिफ्लेक्ट इन योर लाइफ एंड सी हु वाज दैट पर्सन हु मेड दैट इम्पैक्ट। अब बोलोगे नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो चुपचाप घर में यही सब कर रही हूँ, बट फिर भी किसी ना किसी ने कभी ना कभी आपको गाइड, हेल्प, सपोर्ट किया ही है। आपको उसके बारे में सोचना है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सबकी लाइफ एकदम मूवी जैसी होती है, हमारी मूवी होती है वो, हाँ, कि ऐसी नहीं होती कि लोगों को लगे कि बहुत जब तक शोले टाइप का कुछ नहीं हो रहा है तब तक वो मूवी नहीं, हर जन की मूवी इज़ अ मूवी। तो हमारी मूवी में कौन हीरो था, कौन सपोर्ट था, कौन वो कटप्पा था, वी हैव टू नॉट कटप्पा सॉरी, कौन वो जन था जिसने हमको गाइड किया, सपोर्ट किया, एंड वी हैव टू थैंक दैट पर्सन। सो लेट्स रीड। सॉरी, It's very important that you say the reasons why you're grateful. And you can't say too much. Instead, the more you say, the more you feel, the more amazing the results. You will see the magical explode into your life from doing this practice. It numbers amongst the most powerful acts of gratitude you can ever perform. तो ये वो कह रही है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रीज़न बोलें कि क्यों हम ग्रेटफुल हैं। सिर्फ ये नहीं बोलना है कि थैंक यू मिस सचदेव, नहीं, आपको बोलना है कि क्यों वो इम्पॉर्टेंट थी आपकी लाइफ में, क्यों आज आप उनको याद करके आप ग्रेटफुल हो रहे हो, ठीक है। वी हैव टू से द रीज़न एंड शी इज टेलिंग अस, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप आप कितना भी बोल सकती हो, एंड यू कांट से टू मच, मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि आप अतिशयोक्ति कर रहे हो, यू कैन कीप ऑन सेइंग, आपको गिनना नहीं, बस आपको बोलते रहना है, ठीक है। एंड शी सेइंग जितना ज़्यादा बोलेंगे, क्यों बोल रहे हो आप ज़्यादा, उतना ज़्यादा आप फील करोगे, जितना ज़्यादा हम फील करेंगे उतना ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट होगा। क्या रिजल्ट होएगा? हमारी ग्रैटिट्यूड की फीलिंग उतनी स्ट्रांग होएगी और उससे क्या होगा, मैजिक एक्सप्लोड होएगा हमारे लाइफ में। एंड शी इज टेलिंग अस दैट इज़ वाई इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एक्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड यू कैन एवर परफॉर्म। माने ये इतनी पावरफुल प्रैक्टिस है, ठीक है। सो जितना ज़्यादा देंगे हम, जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड देंगे उतना ज़्यादा हमारे लाइफ में मैजिक आएगा। यस। If you're not in a position to talk out loud, then you can write down your words to each person and address them as though you're writing a letter. अगर आपको लगता है कि नहीं हम बोलें कैसे, ऐसे तो आप बोल सकते हो क्योंकि कोई और है नहीं, आप अकेले में ये प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो जो आपको लग रहा है आप बोलते जाओ। अगर आपको लग रहा है नहीं आ रहा है आपको ऐसे कॉन्फिडेंस, आप क्या करिए, आप एक लेटर जैसे लिख लीजिए, ठीक है। फिर उस लेटर को जोर से पढ़िए। Okay, so you can do like this, you can write down the reasons and then imagine that person is sitting in front of you and then you read that letter loudly. When you have completed this practice, you will feel a huge difference in the way that you feel. The evidence of gratitude's power working is always that first and foremost it makes you happy. The secondary evidence of gratitude's power is that you attract wonderful things. And as if all of that was not enough, the happiness you feel after practicing gratitude also attracts more wonderful things which will make you even happier. That's the magic of life, and that's the magical power of gratitude. तो ये कह रही है जैसे ही हम ये प्रैक्टिस कंप्लीट करेंगे, बीच में नहीं, जैसे ही कंप्लीट करेंगे क्या होगा, हम लोग बहुत अच्छा फील करेंगे। क्यों? क्योंकि लाइक व्हेन आई एम टेलिंग अबाउट माई इंटीरियर डिजाइनिंग थिंग, तो आई एम सो मच इन लव विद माई वर्क, आई एम सो हैप्पी विद वॉट आई एम डूइंग एंड आई हैव बीन डूइंग फॉर द पास्ट सो मैनी ईयर्स। तो ऐसे ही हम बहुत खुश हैं। फिर जब हम उसको याद करके थैंक यू बोलेंगे और सारी मेरे मन में सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आ जाएंगी, दैट आई वांट, आई हैव स्पेंट, आई हैव शॉप्ड, सारी चीज़ें आ रही हैं, तो आई एम फीलिंग मोर हैप्पी। तो हम उसको और ज़्यादा रीज़न मिल रहे हैं सिर्फ उसको थैंक यू बोलने के, ठीक है। और जब हम तीनों लोगों को ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कंप्लीट कर लेंगे तो शी इज टेलिंग अस कि सब हम और ज़्यादा हैप्पी हो जाएंगे। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू विल नोटिस आफ्टर डूइंग दिस प्रैक्टिस, दैट यू आर फीलिंग सो हैप्पी। आपको बीच में ही हैप्पीनेस आने लगेगी या आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे, दैट इज़ ऑल्सो ओके, बट द फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी। सेकेंडरी क्या होगा, ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में और अच्छी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट होने लगेंगी। एंड शी इज टेलिंग अस सिर्फ वो नहीं होगा, आप और अच्छी चीज़ें आएंगी तो आप क्या करोगे, और ग्रैटिट्यूड करोगे, और ग्रैटिट्यूड करोगे तो क्या होगा, और अच्छी चीज़ें आएंगी। सो दिस साइकिल कंटिन्यूज। यू आर गिविंग ग्रैटिट्यूड एंड यू आर रिसीविंग हैप्पीनेस, यू आर गिविंग ग्रैटिट्यूड एंड यू आर रिसीविंग हैप्पीनेस। आप खुशी दो और खुशी लो, इट इज़ लाइक इट कीप्स ऑन मूविंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। सो दैट्स द मैजिक ऑफ लाइफ एंड दैट्स द मैजिकल पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। अब देखिए हर जन हम लोग लाइफ में इतने सारे रोल्स प्ले कर रहे हैं, ठीक है। आप घर पे मम्मा हो, बेटी हो, बहू हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, माने लाइक
जो जैसा जैसा जिसका रोल है। सेम चीज़ आप ऑफिस जाते हो आप कुछ और होते हो, आप शॉप में जाते हो आप कुछ और होते हो, आप फ़ोन पे किसी सपोर्ट जन से बात कर रहे हो तो आप डिफरेंट टाइप के बात करते हो। हर जन एक डिफरेंट रोल प्ले कर रहा होता है, बट उसी रोल में हमको ये याद रखना है कि ये सपोर्ट, ये गाइड हमको भी किसी के लिए बनना है, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम वी रिसीव दिस ऑल्सो। सो इट इज़ ऑलवेज अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप विच इज़ हैपनिंग इन आवर लाइफ। जितना ज़्यादा हम जिस भी रिलेशनशिप को देंगे उतना ज़्यादा ही रिसीव करेंगे। कोई भी रिलेशनशिप में हम क्या दे सकते हैं? लव, अंडरस्टैंडिंग, केयर, यही दे सकते हैं, और वो ही फिर हमको घूम के मिलेगी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आप भी किसी का गाइड बने हुए होगे, या आपने भी किसी ना किसी की हेल्प की होगी, तो वैसे ही हमको जिसने की है उन सबको हमको आज याद करके थैंक यू करना है। इट कुड इवन बी योर हस्बैंड और वाइफ, कि उसने आपको सपोर्ट किया कि यस डू योर किसी ने हमको इसी सेशन में था कि पिछले सेशन में था रेड लिपस्टिक वाला, इसी में था ना, समथिंग, समवन रिमेंबर्स? अच्छा ठीक है, चलिए छोड़ी, समवन वाज देयर, ओके ठीक है, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग। तो कोई ना कोई वो ऐसा सपोर्ट था कि उसने आपको आगे बढ़ने दिया, उसने आपको एनकरेज किया। इट कुड बी योर हस्बैंड, योर किड, कि उसने आपके लाइफ में, मे बी योर किड टॉट यू हाउ टू यूज जूम, या और हाउ टू यूज योर फोन, और हाउ टू वर्क ऑन योर लैपटॉप, एंड नाउ यू आर जस्ट लविंग वॉट एवर यू आर डूइंग। सो इट कुड बी एनी वन, बट हमको वो ढूंढना है और उसके बारे में वो ये वाली प्रैक्टिस करनी है। यस। Magical practice number 12. Magical people who made a difference. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, find a quiet place alone sometime during today and make a list of 3 people who made a difference in your life. Number 3, work through the list with one person at a time, and while talking out loud, tell each person the reason why you're grateful to them and exactly how they affected the course of your life. Number 4, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. या तो एकदम क्लियर है, सुबह उठ के आपको अपनी ब्लेसिंग्स करनी है। अगर आप सुबह रश्ट अप नहीं, थोड़ा सा आपकी रूटीन है और आपको कुछ कुछ करना है, एंड यू डोंट हैव 15 मिनट्स और 20 मिनट्स टू राइट दिस डाउन, आप उस समय मत करिए। आप बाद में दिन में शांति से, बट दिन में ये नहीं कि शाम को सेशन के पहले, ठीक है, थोड़ा शांति से बैठ के आपको ये प्रैक्टिस करनी है। 3 लोगों को याद करना है और उनके बारे में वन आफ्टर दी अदर 5-5 मिनट एक जन को आपको इमेजिन करना है कि वो आपके सामने बैठा हुआ है। तीनों को एक संग मत करिएगा, वन आफ्टर दी अदर करिएगा, और उनको जोर से आपको रीजंस बोलने हैं वाई यू आर ग्रेटफुल फॉर देम एंड वाई यू फील दैट दे मेड एन इम्पैक्ट। यस बरखा जी, 3 एक नंबर है। जैसे बोलते हैं ना, क्यों है ये 3? कुछ तो रौंडा वन का रीज़न होगा, बट एक को जब आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हो, ठीक है, तो आप थोड़े टाइम तक दोगे। जब आप कंटिन्यूसली 3 जन को एक के बाद एक देते जा रहे हो ग्रैटिट्यूड, तो एक लॉन्गर ड्यूरेशन में आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हो। प्लस 3 का डेफिनेटली कुछ साइंटिफिक रीज़न होगा। आप देखिए ना, हमारे उसमें भी बोला जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है, या तो ये सारे चीज़ें 3 का कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। हमारे ये भी बोला जाता है कंट्री में 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, बट उस पर हमको ध्यान नहीं देना है। विल से व्हाट द स्क्रिप्चर्स आर सेइंग, ठीक है, कि म होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, ठीक है। 3 इज द नंबर ऑफ क्रिएशन। त्रिशूल में भी 3 होते हैं। वी विल फॉलो दैट, एंड 3 जन को ही हमको लिखना है। अगर आपके लाइफ में 5, 6, 7, 8 बहुत सारे लोग हैं, बिल्कुल होंगे, तो भी कल आपको 3 ही लेने हैं। परसों आप बाकी 3 ले लीजिएगा, उसके बाद और 3 ले लीजिएगा, बट टुमारो वी हैव टू टेक 3 पीपल। या आप रिफ्लेक्ट करिए ना, आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, आपकी कोई स्कूल टीचर हो सकती है, आपके कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है, या जैसे उन्होंने कहा इट कैन बी एनीवन, अंकल, आंट, मे बी आपकी आंटी इंस्पायर्ड यू टू टेक केयर ऑफ हाउ यू लुक, हो सकता है। मे बी समवन taught you how to drape a साड़ी nicely and today everyone comments wow you dress up so nicely, it can be that person, ठीक है। तो just see कि किसने आपके लाइफ में थोड़ा सा भी impact किया है, and which is made some changes in you, so think of that person and do this practice। and of course रात में सोने के पहले आज आपको मैजिक रॉक प्रैक्टिस करनी है, अपना हेल्थ नोट पढ़ना है, अपना मनी नोट पढ़ना है, और सुबह उठते ही वापस मैनेजर को काम पे भी लगा देना है। या एंड इफ़ यू रियली लाइक दैट मैजिकल मॉर्निंग, जैसा उन्होंने कहा ना, हर सुबह जब हम उठते हैं इट इज़ लाइक अ न्यू डे, तो आप हर दिन अपनी ऐसे ही मैजिकल मॉर्निंग स्टार्ट कर सकते हो।
Okay, so thank you Neha ji, thank you for reading so nicely for all of us. So we'll do gratitude and wow, आज हम लोग का जल्दी सेशन हो गया है. So then we take some questions and कल के सेशन के बारे में we'll just talk about 2-3 minutes. Yeah, so let's join our hands, close our eyes and let's do gratitude to the Supreme Power. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you Bhagwan ji for this amazing day that we had today. There was so much positivity, love, happiness all around. Everyone was smiling and cheering. Thank you for the happiness of my family, friends and all of us present here. Thank you for our good health, all the money that is flowing towards us. Thank you, thank you, thank you. Yes, so thank you everyone and thank you for being here. एंड प्लीज़ कीप डूइंग द प्रैक्टिसेस जैसे बुक बता रही है, बस आप करते चले जाइए. एंड आई एम श्योर आपको अपने में तो चेंजेस डेफिनेटली आपको कुछ दिख ही रहे होंगे. दूसरों को नहीं दिख रहे हैं कोई बात नहीं, आपको ही फील होता है ना. इट इज़ लाइक हम कुछ खाते हैं तो सबसे पहले हमको ही पता चलता है, हम कुछ वर्कआउट करते हैं तो भी हमको ही सबसे पहले पता चलता है. तो वैसे ही जब हमारे थॉट्स चेंज होते हैं सबसे पहले हमको ही पता चलता है, बाद में लोगों को पता चलेगा. या सो थैंक यू. अच्छा, कल ड्रीम के बारे में आपने अपनी 10 ड्रीम्स शॉर्ट लिस्ट कर ली होंगी जैसा हम लोगों ने किया था. उसके बाद हर ड्रीम को आपने लिख लिया होगा. कैसे लिखना है? एज इफ इट इज़ ऑलरेडी हैपनिंग या वो हो चुकी है, ऑलरेडी हैपेंड. या इस तरीके से आपको अपनी 10 ड्रीम्स को लिखना है. आई टेल यू, जब फर्स्ट टाइम हमने बुक की थी तो जब तक हम डे 13 पे पहुँचे नहीं थे तब तक हमने नहीं की थी. ठीक है, सो दैट इज़ वाई आई नो इट इज़ सो इम्पेरेटिव. जैसे होता है ना कि आपको शादी में जाना है, आप उसी समय सोचो कौन सी साड़ी पहननी है, उसके संग मैचिंग किया होगा, उसके संग ज्वेलरी हो तो क्या हाल होता है. कभी ना कभी तो किसी के संग ऐसा हुआ ही होगा. तो वैसे ही हो जाएगा फिर अगर आपने अभी तक नहीं किया. दैट इज़ आई एम सेइंग बिफोर द सेशन टुमारो प्लीज़ राइट डाउन योर ड्रीम लिस्ट या एटलीस्ट आइडेंटिफाई कर लीजिए कि कौन सी 10 हैं. ठीक है, ये आपको रेडी करके आना है. अगर किसी को भी आपको क्वेश्चन है कि ड्रीम कैसे लिखना है, क्या करें, कोई एक पर्टिकुलर एरिया है जो आपको इम्प्रूव करना चाहते हो, आप अपने ड्रीम लिस्ट में लिखना चाहते हो बट कैसे लिखें अभी आपको क्लियर नहीं हो रहा है, वी कैन टॉक अबाउट दैट. क्या यस बरखा जी? यू कैन अनम्यूट एंड से. हेलो. हाँ जी बोलिए. हाँ, ये मेरे को पूछना था कि जैसे ड्रीम में अपन 10 नेसेसरी है कि उससे कम भी हो सकता है? देखिए, हम लोग जो कल सेशन करेंगे, कल के चैप्टर में हमको 10 पे ही वर्क करना है. ठीक है, आश्विन मैम के एक सेशन में उन्होंने कहा था 3 पे ही वर्क करो, तो आप और ज़्यादा पावर दे सकते हो. बट इफ़ यू वांट कि नहीं 3 नहीं 10 नहीं करना है, 3 करना है, तो यू कैन टेक दैट ऑल्सो. ओके, थैंक यू मैम. या थैंक यू. देखिए, मेरे को लगता है 10 तो नॉर्मल चीज़ें होती हैं. एक आध हमारी हेल्थ होती है, एक आध हमारा मॉनेटरी चीज़ होता है. हाँ, प्लस कुछ हमको ख़रीदना रहता है, प्लस हमारी फैमिली मेम्बर्स के बारे में कुछ ड्रीम रहती है. तो अगर आपको 3 ही लिखना है तो आप क्या कर सकते हो, अभी आज वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा. वी कैन कंबाइन अ कपल ऑफ ड्रीम्स एंड राइट. या जैसे ये भी हम लोगों ने बात की हुई है इसके बारे में, या आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि एक जन बुलेट सॉरी समथिंग. अश्विन मैम ने बोला था बुलेट सम ड्रीम, ऐसा कुछ बना के. इज अ प्रोजेक्ट टाइगर. बट उसके पहले हाँ, ही प्रोजेक्ट टाइगर, राइट. यस, उसके पहले ही हम लोग सबको बचपन में ये पता था. कैसे? आपने कोई ना कोई ऐसी स्टोरी सुनी होगी जिसमें यमराज आते हैं, बोलते हैं बताओ अपनी एक विश बताओ. तो वो बोलती हैं कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पोते को अपनी गोदी में बैठा के चांदी के चम्मच से कुछ खिलाऊं. हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड समथिंग लाइक दिस? तो उन्होंने क्या किया, अपनी एज तो लंबी कर ही ली, अपने बच्चे की शादी भी कर दी, शादी करके उसको एक पोता भी कर लिया. अब आप उसको चांदी की चम्मच से खिला रहे हो, मतलब आपके पास कुछ तो पैसे हैं. आप ज़मीन पे बैठ के उसको गोदी में खिला रहे हो, मतलब आपकी हेल्थ तो ऑफकोर्स अच्छी है. आपने लाइफ तो लंबी मांग ली बट हेल्थ भी तो चाहिए. तो इट इज़ लाइक अ कंबाइंड ड्रीम. ओके, तो वैसे ही प्रोजेक्ट टाइगर जो दीपिका जी कह रही हैं, आश्विन मैम ने बताया था, वो हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, माने लाइक आफ्टर मे बी टुमारो या आफ्टर टुमारो सेशन उसके बारे में बात करेंगे. बट ये भी तो हमने बचपन से सुना ही हुआ है. या तो वैसे ही अगर आप 3 ड्रीम लिखना चाहते हो या आपके पास एक्चुअली में 10 से ज़्यादा ड्रीम है तो आप उसको कंबाइन करके ऐसा बना सकते हो. ओके,
अब ड्रीम में सिर्फ पॉजिटिव ही लिखना है, ये तो हमको पता ही। ये आपको नहीं लिखना है कि अरे मेरे लोन खत्म हो जाए, ठीक है, कि मेरी टूटी हुई गाड़ी ठीक हो जाए, या मेरे घुटने का दर्द चला जाए, मेरी बैकबोन में जो जो भी कुछ इशू है वो ठीक हो जाए, मेरा शुगर 120 है वो इतना हो जाए, जो भी, मतलब आपको नेगेटिव चीज़ नहीं बोलनी है ड्रीम में। जो चाहिए है वो लिखना है। इट्स लाइक इफ यू गो टू अ रेस्टोरेंट, आप ये तो नहीं बोलते हो ना नॉन वेज मत लाना, या आई एम सेइंग जस्ट यू नो, जो हमको चाहिए होता है, इडली चाहिए, पुचका चाहिए, पनीर चाहिए, जो चाहिए होता है वही बोलते हैं ना, तो वैसे ही बोलना है। या तो आपको ड्रीम में वो ही लिखना है जो हमको चाहिए। यस, लाइक यू गो टू अ टेलर एंड यू से मेक माई स्लीव दिस लॉन्ग, यू डोंट से कि यार इतनी छोटी मत बनाना, है ना, समझने में वो होता है ना, बोले लॉन्ग ही बनानी है, आप बोल रहे हो छोटी मत बनाना, तो वो देख रहा है कि उंगली तो यहाँ है, वो इतनी बड़ी बना देगा। किसी के संग ऐसा भी हुआ ही होगा, आई एम श्योर, मेरे संग हुआ था, नॉट अबाउट द स्लीव्स बट अबाउट समथिंग एल्स। So we have to focus on what we want. Why? Because energy flows where our attention goes. जहाँ हम ध्यान लगाते हैं सबका ध्यान भी वहीं चला जाता है। Is that clear? Yeah. So any questions or sharing? 12 महीने की किताब में है, मतलब बरका जी, what is that? There's this book on puja rituals, तो उसमें this यमराज story is there. अच्छा, ओके ओके, यस, पूजा रिचुअल्स, यस। अब मेरे को ये नहीं पता, मैंने तो अपनी मम्मा से ही सुना था, इसीलिए बता रहे हैं। या ओके, सो वेरी नाइस। केतकी जी, यू हैव अ शेयरिंग और यू हैव बॉट शिवाजी विद यू? Yes, please unmute, we can't hear you. I'm so sorry, I just left the phone and went somewhere, so he started the video. Shivaji. But we could not see him even if he did start the video. Let's look at him, he's such a cutie pie. He was in one of my... Shivaji was like Ketkaji's Abhimanyu. Yeah. Before being born, वो magic book कर रहा है, right? Thrice. Thrice he's done. Yes, awesome. Like seriously a cutie pie. Yeah. So very So nice. cute. Thank you. Yeah. So thank you. And if there are no questions, Ketki ji, if you want, you can share कि क्या magic हुआ है आपके life में, inspire some people over here. It will be very nice. Magic तो होते रहता है, but if I can tell something like how you were telling right now कि don't speak negative, that what you don't want. So how it attracts when you say something negative, I want to share that right now I'm in Ooty. We are on a holiday and tomorrow we are going back. So we came on 26th. So we had a flight from Nagpur to Bangalore on 26th afternoon. And before that, एक महीने तक मैं अधिराज को blackmail कर रही थी कि अधिराज behave properly or I will not take you to Ooty. अधिराज behave properly or I will cancel your trip to Ooty. Continuous I was blackmailing him, and मेरे मन में कहीं तो भी because magic किया हुआ है तो ये चल रहा था, मुझे ऐसा नहीं बोलना है. Okay, I was not blackmailing you, ठीक है. So I was like continuously telling, मन में चल रहा था कि मैंने ऐसा नहीं बोलना है, सही में कुछ ऐसा हो गया तो, अट्रैक्ट हो गया तो. And 26 हमारी फ्लाइट थी, 24th night we got a call that our flight is cancelled. And I was like, देखा, मैंने बोला था कि अरे यार मुझे ये नहीं करना है. And 24th midnight 1 o'clock we got this message. और फिर पैनिक हो गया, ये सब हो गया. मैंने बहुत सारा मैजिक किया कि लाइक नहीं हमको तो जाना है, प्लीज ठीक है, ये करेक्ट हो जाए, कुछ तो हमारा और ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट हो जाए. आई डिड लॉट ऑफ मैजिक, लॉट ऑफ थैंक यू एयरलाइंस को, थैंक यू सबको, थैंक यू. फाइनली हमको मिली ऑल्टरनेटिव फ्लाइट, बट जो हम लोग 4 बजे पहुंचने वाले थे बैंगलोर, हम रात को 2 बजे पहुंचे. तो हमारा उस दिन का शेड्यूल पूरा ये हो गया, बट फाइनली मैजिक किया, करेक्ट किया खुद को और ऊटी पहुंच गए और अच्छी हुई ट्रिप. सो हाउ इट अट्रैक्ट्स. मैं 1 महीने से उसको ब्लैकमेल कर रही थी कि अधिराज डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, आई विल कैंसिल. तो वो होने वाला था, मैंने टाइम से खुद को करेक्ट कर लिया. Very nice, and I'm so happy अधिराज is saying तू असं म्हणायची ना म्हणून देव बाप्पानी पनिशमेंट दिली म्हणे तुला. माने you told him that is why God punished you. Is that what it? Yeah, God did that. So I was like, okay, I'm sorry. Okay. See, it is very important we speak, you know,
Yes, Adiraj, happy to see you also. Yes, it is very important that we, speak what we want. Unknowingly, we speak so many things and we attract them in our lives because we are the creators of our lives. ये सब आपने सीक्रेट मूवी में देखा है, and law of attraction is all that. आज जो भी हमारे पास है, जो कुछ भी हमारे संग हुआ है, we have attracted that in our lives. या anything, आप बोलोगे कुछ गंदा, वो भी बिल्कुल. हमारे थॉट्स हमारे लाइफ बनाते हैं. आवर थॉट्स क्रिएट आवर वर्ल्ड्स, है ना. अब हमको लगता है ये तो सबको पता ही हो गया है ना, ये क्या हमको बोलना है. बट फिर भी आप देखो, जब अपन बात करते हैं तो क्या बात कर रहे हैं, हाँ, कैसे अपने ही बारे में नेगेटिव बोलते हैं. हम तो एकदम बुलक्कड़ हैं, मेरे को याद ही नहीं रहता है, ठीक है, ये भी सब बोलते रहते. तो क्या हो रहा है, मेमोरी धीरे धीरे वैसी होती चली जा रही है ना. मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता है, कौन सुनेगा फिर, बोलिए. हम लोग ये बोलते हैं मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है. आप बोलते हो ऐसे घर में, आप बोलोगे इसमें क्या नेगेटिव है, लेकिन आप ध्यान दीजिए क्या बोला है आपने, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है. मतलब एक्चुअल में आप जो भी बोलोगे कोई नहीं सुनेगा. सो वी हैव टू बी वेरी अवेयर, वेरी अलर्ट एंड कॉन्शियस दैट व्हाट वी आर स्पीकिंग. अगेन वी हैव हर्ड दिस मेनी टाइम्स कि दिन में जुबान पे एक बार सरस्वती जी आती हैं, वो बता के नहीं आती हैं. तो वी हैव टू से व्हाट वी, एंड सबको पता है ना, सरस्वती जी जब कुंभकर्ण जी के मुंह में गई थी तो उन्होंने क्या मांगा था, मैं खूब सोऊं, यही तो बोला था ना. व्हाट हैपेंड, साल में 6 महीने सोते रहते थे वो. या सो दिस इज व्हाट वी हैव टू बी केयरफुल ऑफ, दैट व्हाट वी आर स्पीकिंग, व्हाट वी आर आस्किंग, व्हाट वी आर टेलिंग, इवन व्हेन वी आर एंग्री फॉर आवर रिलेटिव्स या फॉर आवर क्लोज वंस. गुस्से में हम उनके लिए भी क्या क्या बोल देते हैं, ठीक है. लाइक माय नीस इज एट हर नानी हाउस ना इन कानपुर. वो जा रही थी 10 days के लिए जा रही थी. बोलती उसको पता नहीं कि 10 बढ़ाई की 100, या शी इज 4 years old. बोलती आई एम गोइंग फॉर 100 days. हम तो नहीं, ऐसे मत बोलो, नहीं. एंड माई मम्मा को भी यही बोलती थी, हमको सबको ही बोला आई एम गोइंग फॉर 100 days. उसको लगता था बड़े कम दिन है. अब वो वहाँ गई, मेरे भाभी के कुछ गॉल ब्लैडर में ब्रेकडाउन हो गया. थैंकफुली 100 तो नहीं हुए, बट डेफिनेटली जो उसकी 10 day की ट्रिप थी वो 25 days की हो गई. एंड अब वो 10 बोल रही है. मम्मा बोली शुरू में ही तुम 10 बोलती तो 10 में वापस आ जाती. सो यू नो, एक्चुअली वी डोंट नो हाउ वी अट्रैक्ट व्हाट वी आर अट्रैक्टिंग. हाँ, और कैसे कैसे वो होता चला जाता है. तो मम्मा बोली नहीं उसको भी लग रहा था. ऐसे नहीं मम्मा, उसको कुछ नहीं लग रहा था. जो भी था हम लोग ही मना कर रहे थे, इसीलिए उसकी ट्रिप एक्सटेंड हो गई. सो वी शुड बी केयरफुल व्हाट वी आर स्पीकिंग अबाउट आवर किड्स. अब बोलोगे नहीं फीलिंग्स नहीं है, बट क्या होता है, अभी हम लोग उतने पावरफुल नहीं हुए हैं कि हम कुछ भी बोलें विदाउट फीलिंग्स या और वो हो जाए. सो वी हैव टू लर्न टू स्पीक करेक्टली. या आप अपने बच्चे को भी बोलते हैं ना एकदम गुंडा है, गुंडी है, बदमाश है, यू नो, हाँ, रास्कल है, जो भी कुछ आप मस्ती में भी बोलते हो, मत बोलो. अभी बोलो राजकुमार है. जैसे पहले नानी लोग यही बोलती थी ना, एकदम राजकुमारी है, ऐसे ही बोलती थी ना. या तो वैसे ही बोलना है, जो हम चाहते हैं वो वैसे ही बोलिए. आप उसको बहुत अच्छी बच्ची है, ठीक है. लाइक आपको लगता है ना ऐसे कौन बोलता है, बट आप और अच्छे उसके अपने हैप्पी वर्ड्स, गुड वर्ड्स ढूंढिए एंड से व्हाट यू वांट अबाउट एनीथिंग एंड एनीवन. Yeah, like now when I look in the message, I have such lovely skin. Thank you, Bhagwan ji. ऐसे ही बोलते हैं, हाँ, because I see lovely skin over here also. I also want that, so I say that. हाँ, ये नहीं बोलते कब beard ऐसे जाएगा और pimple. I've got some breakdowns. ये कब जाए? No, I'm thankful. I'm so thankful, Bhagwan ji. You have given me such lovely skin. वहाँ नहीं देख रहे हो तो हाथ में देख लेते हैं, you know. बाकी जगह तो है ही ना lovely skin. तो do that and speak that. Okay. So someone wants to share, or should we call it a night? Yes. The same thing I want to say कि जब बच्चे स्कूल में जाते हैं ना तो कभी छुट्टी मारते हैं ना, they used to tell कि मम्मी एप्लीकेशन लिख दो कि I was not feeling well. And सब बिल्कुल ठीक ठाक ही होते हैं, feeling well होते हैं, but लिख दो कि I'm not feeling well, I was down with fever and all. और लिख देते थे, 2 दिन के बाद में सच्ची में फीवर चढ़ जाता था. So this I have seen. ऐसा होता है ना. और अब हमने भी, पहले होता था ना, अरे आज ना इसकी तबीयत खराब थी इसीलिए हम लोग मीटिंग कैंसिल करें ना. वी डू ऑल दिस ना. जब से ये बुक स्टार्ट की है हमने बोला नहीं, ये तो बोलना ही नहीं है कि मेरी तबीयत खराब है, कि मम्मी की तबीयत खराब है, कि इसको डॉक्टर के पास लेके जाना है, कुछ नहीं. अब ये सब कुछ नहीं बोलते हैं. पहले भले ही होता था ना, स्टोरी बना देते थे कि नहीं मन नहीं, भले मन नहीं हो, वी यूज्ड टू डू ऑल दिस ना, दैट आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई डोंट फील लाइक गोइंग. तो अब बहुत सोच के बोलना पड़ता है. आप बोलोगे कि नहीं कैसे बोलें, क्लाइंट को भी नहीं बोलना है, कुछ ना कुछ आप उसको बहुत मेलो डाउन करके बोलना है. माने अगर सर दर्द से फटा जा रहा है तो भी आपको बोले नहीं हल्का सा ना, जैसे सर में कुछ हो रहा है, आई थिंक आई नॉट बी अप टू द मार्क इन द मीटिंग, प्लीज लेट्स फिक्स इट फॉर अनदर डे. आपको उसको और मेलो डाउन करके बोलना है, ठीक है. Because just like I'm feeling little under the weather. Yeah, तो कुछ भी हो सकता है फिर. कुछ भी हो सकता है अंडर द वेदर, माने कुछ भी हो सकता है कि पानी में ही भीग गए, चलो एक्चुअली अंडर द वेदर थे,
ठीक है, सो इट कुड बी एनीथिंग, आपको उसको और टोन डाउन करके बोलना है, ठीक है, माने जितना आप उसको डाइल्यूट करके बोलो, आपको लगेगा कि उसको समझ में ना है, उसको छोड़ो, क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो वैसे ही करके बोलना है, ओके। सो यस, एनीवन एल्स? आपको देखिए जो भी ऐसे लग रहा है कि हाँ आपने बोला, आप शेयर करोगे, आई एम श्योर अदर्स आर ऑल्सो गेटिंग इंस्पायर्ड टू स्पीक पॉजिटिवली एंड बी मोर अवेयर ऑफ वॉट वी आर स्पीकिंग। Yeah, so Priya ji, I'll share then. यस Uh, प्लीज। अभी जो आपने बोला ना, सॉरी मैं वीडियो पे नहीं, थैंक यू फॉर, मैं वीडियो पे नहीं आ आई बिकॉज ऑफ सम अदर स्टफ। सो अभी जो आपने बोला ना, लाइक एट टाइम्स हमें कुछ चैलेंजेस होते हैं, बट हम वो चीज़ कह नहीं सकते कि आई एम हेल्थ, बट यू वांट द लीव, यू वांट समथिंग, स्पेशली प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में। तो अभी आई मीन अ ईयर बैक, और मैंने जब आपके साथ सेशन स्टार्ट ही किया था अगस्त के बाद, अभी मार्च अप्रैल के टाइम पे मेरे फादर का थोड़ा चैलेंज था, सो आई वाज टू माय प्लेस, और मैंने पहले 1 वीक का छुट्टी लिया था, एंड देन आई हैड टू एक्सटेंड इट, सो आई कॉल्ड माय बॉस एंड सेड कि, एंड ऑब्वियसली आई एम इन फाइनेंशियल कंसल्टिंग, तो बहुत हमारा थोड़ा डेज बहुत चैलेंजिंग, और लीव्स वगैरह यूजुअली प्लान्ड होते हैं, तो मैंने कहा, और मेरा प्रोजेक्ट भी चल रहा था, सो आई वाज लाइक कि 1 वीक कर, बट बिकॉज देयर इज नोबडी टू टेक केयर ऑफ, आई हैव टू बी हियर। तो ही वाज लाइक आस्किंग क्या है, तो पहले क्या होता था, उसकी इंटेंसिटी आप थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोलो, एंड एक्चुअली था कुछ चैलेंजेस, बिकॉज वो उस समय कोविड भी पीक पे था, मार्च अप्रैल वाला। सो आई जस्ट टोल्ड हिम वन लाइन कि सी देयर आर मल्टीपल थिंग्स and I don't want to discuss it again and again, because anyways doctors ke sath I have to get into the detail, so please try and understand. I don't feel like discussing it right now kyunki meko har din to, and somehow he understood, no I understand, please, it's okay, you just can. I just stressed on there are multiple things, but I do not want to discuss and it again and again, because anyways तो somehow at times ये work कर जाता है, कभी आप सामने वाले को समझाओगे, स्पेशली इन प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, कि भी देयर आर सर्टेन थिंग्स, देयर इज पर्सनल आई माइट नॉट बी एबल टू डिस्कस, बट द इंटेंसिटी इज सच दैट आई हैव टू व्हाटएवर, आई हैव टू टेक ऑफ और व्हाटएवर। सो ये मेरे साथ 2 बार ही वर्कआउट करा है। वेरी नाइस एंड वेरी गुड, यू आर टेलिंग द राइट थिंग। पहले हम लोग को लगता था सामने वाला विश्वास नहीं करेगा, तो हम लोग उसको बहुत और That's why I was laughing कि yes बिल्कुल ऐसे ही करते थे कि मेड नहीं आई और ये भी है और वो भी है, we will just keep on building stories and what would happen, बिल्कुल वैसे ही हो जाता था, ठीक है। So this is why it is very important we tone down anything negative, या जैसे आपने सजेस्ट किया, that's a brilliant thing that I don't want to discuss it again and again, it is something personal, please understand, very nice. So this is a very good tip, अगर आपको किसी को चाहिए तो आप लोग अगर ऐसा कुछ follow कर रहे हो, please share so that we can also use it. So thank you for this. Thank you Shweta ji for the tips. Yes. I'll share a magic of today's Priya. Yeah. I don't know, it is today's magic or whatever it was. After many days I've been having a very hectic time, and सुबह blessings मन में होती हैं पर लिखने का टाइम नहीं मिल रहा होता है, so as many days I can मैं लिख लेती हूँ. Okay. Today was one such day. I finished things early and before my son could leave for his school, and I had some 15-20 minutes, तो मैंने सोचा जितना टाइम है let me just write down the blessing. पूरी 10 नहीं होंगी तो 5 सही, 6 सही, let's see how many. Eventually I could end up writing 10. 8th 9th blessing आते आते ना I was thinking यार कुछ तो ना miss हो रहा है, something that I always write and I have not written. I read through them again. I said oh मैंने house help को ना thanks नहीं बोला हुआ, which I usually do every day for some under some pretext or the other. But I मेरा घर entirely house helps पे चलता है, because I work, husband works, बच्चे बड़े हैं, तो they really contribute a lot. तो मैंने उनको gratitude किया, लिखा, खत्म किया. My first maid comes at around 7:15, 7:20. तो वो just घंटी बजी, वो अंदर आई. I don't know what visualization I had. She came in, I told her whatever she had to do, and then I am talking to myself that I am now going to tell my full day maid, henceforth if she wants to take a leave, she can send her daughter, because उसकी daughter छुट्टियों में आई हुई है, she is looking for job. So I said यार I will tell her कि यार आगे से ना थोड़े दिन बीच में कभी तुझे break चाहिए हो तो छुट्टी मत कर, तो बेटी को भेज दिया कर, 1-2 घंटे में काम करा के I will send her back. I'll not keep her for the full day, but at least छुट्टी नहीं ले पाएगी. So I thought today let her come, I will tell her this now. And then 7:30, 7:40 that maid comes.
मैं खुद से ही बात कर रही हूँ, इमेजिन कर रही हूँ, एंड आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, एंड सडनली द बेल रैंग, आई थॉट चलो ये भी आगे टाइम पे, नाउ आई कैन गो एंड स्टार्ट माय योगा क्लास. और देन आई सी द डॉटर स्टैंडिंग ऑन द डोर. The daughter is standing on the door, and I'm like, mummy का है? She says, mummy is not well, so she told me कि आज चली जा, and you go. And I'm like, I am all struck. मैंने कहा ये क्या हो रहा है? अभी शायद वो खत्म भी नहीं हुई थी मेरी खुद से बात करनी. I don't know why that thought came, why that thing came. मैंने gratitude खत्म किया है, and घर के सारे काम शुरू हो गए, and I'm talking to myself, and that maid appears. Like, thank God, I had such a hectic day today. अगर वो आज नहीं आती, the house was in chaos. And don't know what miracle. अब इसको क्या बोलूं, मुझे नहीं पता. ये बोलते हैं कि this is how it happens. हाँ, this is how it will happen. आप ये बोल रहे हो खाली मिली जी, कितने बार होता है ना अपन सोचते हैं कॉफी पियेंगे. This is it. Like you attract what you're thinking. Okay? Correct. This is how it happens. And how is it? Why is it happening? Because you are keeping yourself in that positive zone probably, and you are also doing your gratitudes. And that is how, when we are in a happy state, जो अपन सोचते हैं, our frequency match, and that thing comes in our life. Okay, so this is plain and simple law of attraction. You are thinking good things, so good things you are attracting in your life. Okay, and whatever you are thinking, you are attracting that. Yeah. Sometimes you need a reason to reiterate ना कि I was missing out on gratitude. Just a week back, Sangeeta was in town, and me and Sangeeta met. And we were talking the same thing. यार इतना नहीं हो रहा, बहुत मिस होता है. मेरे को सुबह से ना 5 मिनट में मिलता है तो मुझे लगता है फटाफट लिख दूं यार, 10 मिनट में 5 लिख दूं. And आज जैसे लिखा ना, after around 4-5 days लिखा, तो I was feeling very happy कि चलो अच्छा, I could sit and complete, read them through nicely, and I felt so good. Suddenly that magic happened. तो ऐसा लगा आपको रोज ही लिखना चाहिए. No excuses. क्या है, अगर आप मन में भी कर रहे हो मॉर्निंग में, ठीक है, इट्स गुड, बट राइटिंग का एक अलग होता है, क्योंकि आपको पता है आपने 10 किए, आप उसके संग अच्छे से रीजन देते हो. मन में क्या होता है, जस्ट मैनेजर और मैजिकल मॉर्निंग की तरह थैंक यू होता रहता है, ठीक है, वो भी आप करते हो, बट लिखने में आप एक्चुअली कोई स्पेसिफिक चीज सोच के लिखते हो. सो आई थिंक लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको लगता है कि नहीं राइटिंग में टाइम लग रहा है, तो ओनली क्योंकि आप कर चुके हो सेशन, यू कैन इवन टाइप इट आउट ऑन योर फोन on some days, not every day. Okay, so you can do that. Yeah, but I love writing and reading and saying thank you. Then very good, then you please write only when I'm guest. It's beautiful. Sabchi. Yes. That connection with the reason, and connection with the clause why you have written thanks to that person, वो बहुत ही emotional होता है. Yeah. Okay, wonderful. Thank you. And I'm sure बाकी जन भी आप लोग लिख रहे होगे मॉर्निंग में, या जितने जल्दी within 2 hours आप लिख दीजिए, ठीक है. उठते ही लिखते हैं तो वो बेस्ट है. सम पीपल राइट इट एट ब्रह्म मुहूर्त, वो तो बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है. इफ यू कैन डू इट, दैट्स दी बेस्ट. आप अपना आगे जो हम लोग चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे, जितना जल्दी आप ये चीज़ें करना स्टार्ट कर दोगे उतना अच्छा. अदरवाइज विदिन 2 hours आप उठते ही अपने ब्लेसिंग्स लिख लिया करिए. ओके, so thank you everyone. See you all tomorrow and have a wonderful night. Remember the magic rock. Wonderful night that way. Otherwise जैसे भी आप करना चाहते हो कर लो, ठीक है. So thank you. Good night and see you all tomorrow. Thank you. Bye bye. Good night. First thing in the morning.